गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, जिनका गैंग एक्ट के मामले में गाजीपुर के एमपीएमएलए कोर्ट में आज पेशी थी, जिसमें वहां पेश हुए और उसके उपरांत मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि आज की कार्रवाई हो गई है और अगली डेट 16 फरवरी लगी है। उन्होंने बताया कि इस केस और अन्य सभी केस ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एमपीएमएलए के केस की सुनवाई शीघ्र किया जाए, इसका निर्देश दिया है। उसी क्रम में केस की सुनवाई चल रही है। इस दौरान बहुनिखत बानों पर नया केस दर्ज होने पर बताया कि एक नया चैप्टर खोल दिया गया है। मीडिया के लिए भी चटपटा चैप्टर है, एक सभ्य समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है। हम राजनीति में हैं और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हमारे विरुद्ध जो परास्त होने वाली ताकतें हैं वह सत्ता में है, हमारे विरुद्ध जो एक्शन है वह समझ में आती है। परिवार के ऐसे लोग जिनका इससे कोई सरोकार नहीं है उन्हें भी लपेटा जा रहा है और अब एक महिला को भी इसमें घसीटा गया है। उन्होंने बताया कि जो FIR लिखी गई है उसे आप खुद पढ़ेंगी तो हास्यास्पद लगेगा। FIR पुलिस अधिकारी ने लिखवाई है, उसमें कई तरह के विरोधाभास है। उन्होंने जो आरोप लगाया है उन्होंने इसमें उनके विचार और भावनाएं तक लिख दिया है। एक महिला मुलाकात करने के लिए आई और आरोप लगा कि जेल से मुलाकात रजिस्टर में उसका नाम नहीं है। जेल का मुलाकात रजिस्टर और डायरी किसके पास है, कौन भरता है उसे? निखत बानों के साथ जेल कर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पर उन्होंने कहा कि पुरस्कार भी मिला है, कोई बड़ी उपलब्धि होती है तो पुरस्कार भी मिलता है। यह संकेत है कि लीक से हटकर के जिस तरीके से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तो पुरस्कार मिलेगा। लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठकर इतना बड़ा व्यक्ति कोई राज्यसभा का MP बनता है तो कोई राज्यपाल बनाया जा रहा है। लगातार उस पर टीका टिप्पणी या हो रही है, उसे छिपाए रखिए। देश की जनता व और उनके क्या रुख है। छठे दिन 7वें दिन मोदी जी आए हाउस में, वक्तव्य दिए, एक बार नाम नहीं लिए, एक बार अडानी का उनके मुंह से जुबान से नाम ही नहीं आया। ये इतना बड़ा प्रकरण, 12 लाख करोड़ रुपया खत्म हो गया, इतना बड़ा प्रकरण, नाम नहीं। अभी उद्यमियों का मेला लगा हुआ था लखनऊ में, दुनिया से बुलाए गए, ब्राजील से लोग आए, मुंह था तो अडानी क्यों नहीं आए वहां? अडानी को तो सबसे बड़ी उद्यमी है एशिया के, जो 2014 में 619 नंबर पर था, वो क्या हो गया भैया कि 2022 में विश्व का दूसरे नंबर पर पहुंच गया। ये पूंजी कैसे बढ़ी? ये देश की जो संपदा, देश की जो धरोहर, देश की जो संपत्ति, वो सारी बंधक रखी जा रही। लाल किला बंधक रख दिया गया, एयरपोर्ट बंधक रखा जा रहा, रेलवे बेची जा रही, बिजली बेच दी गई, बैंकों का जो प्राइवेट हाथों को सौंपा जा रहा, बर्बाद कर दिया देश को इन लोगों ने। आज देश की जनता हर तरफ चिंतित है, इंतजार कर रही है, चुप है, तूफान की अलामत है। सांसद जी, आखिरी सवाल की स्थिति आई है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि अब्बास को जेल से भगाने की साजिश थी, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, वो मीडिया रिपोर्ट वाले को पहले उनसे पूछना चाहिए कि ये रहस्योद्घाटन किसने किया। क्या हिंदुस्तान की IB ने किया? क्या इंटेलिजेंस ने किया? क्या LIU ने किया? क्या किसी पुलिस अधिकारी ने किया? ना, उस FIR के मजमून में लिखा है कि अब्बास अंसारी की पत्नी ने ये पुलिस को बताया कि मैं अपने पति को भगाने के लिए आई थी। इससे बड़ी ढोंगी कहानी हो क्या सकती है? ये किसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं है, ये तो उसके द्वारा। अच्छा, वो क्यों कहेगी कि हम अपने पति को भगाने के लिए आए थे? आपने कहीं इंटरव्यू में किसी उपन्यासकार का नाम लिया था कि उसकी स्क्रिप्ट? हमने कहा था गुलशन नंदा की कहानी फीकी पड़ जाएगी। ऐसी कहानी 2 पेज की 3 पेज की FIR है, पढ़ो ना, बड़ी जबरदस्त है। दें, हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए कितना विरोधाभास है। 2 लाइन नीचे कहते हैं कि वो महिला सहयोग नहीं कर रही थी जांच में, बरामद मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बता रही थी, उसमें जो कुछ था उसको डिलीट कर दी थी। कितना, बिल्कुल सहयोग नहीं, असहयोग पे आमादा थी। और 2 लाइन के बाद लिखते हैं कि उस महिला ने खुद ही बताया कि हम इस जेल में अपने पति को भगाने और जितने अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं सबको कैसे खत्म किया जाए, सारे गवाहों को कैसे बर्बाद किया जाए। ये क्या है? ये तो साधारण सी हिंदी फिल्म में भी इतना मतलब चिरकुट कहानी अगर स्क्रिप्ट कर दी जाए तो शायद मैं समझता हूं कि दर्शक देखने भी नहीं जाएगा। वही है, पढ़ लीजिए
और खुद अगर आपका दिल न कह दे कि एकदम झूठी कपोल कल्पित कहानी है, और कमाल हो गया। 2 दिन के बाद पुरस्कार क्या, चंबल घाटी से तहसीलदार सिंह डाकू पकड़ा गया? क्या पुरस्कार? क्यों नहीं पुरस्कार ईडी को बुला के देते हो कि अडानी ने देश को लूट के कंगाल कर दिया? हम तुमको पुरस्कार देते हैं कि तुम आंख बंद करके कान में रुई ठूस करके बैठे हो और तुमने कोई कार्रवाई अडानी पर नहीं की। जिसकी पोर्ट से, बंदरगाह से 30 कुंटल हीरोइन पकड़ी गई, दबा दी गई। इस सब के लिए पुरस्कार दीजिए। अभी तो जज साहब को एक पुरस्कार मिला है, रिटायर्ड जज साहब को। उस तरह की सेवा करते रहिए, आपको भी पुरस्कार मिलता रहेगा। ये संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।